वीर रस। अच्छा हाँ, वीर रस। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी ब्यूटीफुल हाफ का यहाँ पे आने के लिए। और शायद मेरे साथ क्या है, मेरे साथ पहली बार किसी पोएट्री सर्किट या किसी भी इवेंट में वो शिरकत कर रही है। मेरी फैमिली आप लोग हैं, तो चाहूँगा जिस तरह से आपने मुझे नवाजा है, मेरी मतलब मेरी लाइफ को भी उसी तरह अपनी दुआ से नवाजें। और उनके आने से जिंदगी में रूहानियत आ गई है, रंग आ गया है, लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो अंदर की आ गया, जैसे अब वीर रस कहते हैं, उसे बंद नहीं होने, खत्म नहीं होने दिया। तो मैं पहले गजल रखता हूँ और फिर वीर रस के अपने काव्य बंद की तरफ जाऊँगा। तो ये गजल जो है, इसकी तकदीर यहाँ बैठे हुए बेसब नहीं की थी, और इसीलिए मैं इसे गजल कह रहा हूँ, ख्याल नहीं। लेकिन मैं इस मामले में बड़ा संजीदा हूँ। मैं वैसे मैं बहुत एक से छुटपुट ख्याल से शुरू करता हूँ। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो खैर अच्छे शोरा हैं। उन लोगों के लिए जो आप खुद को शायर कहते हैं, तो उनके लिए एक हल्का सा ख्याल है कि खड़े मंच पर हो तो कुछ मतलब का सुनाओ, कि खड़े मंच पर हो तो कुछ मतलब का सुनाओ। यहाँ कुछ जागे हुए इंसान भी हैं और उधारी के ही शेर पढ़ते रहोगे, कि उधारी के ही शेर पढ़ते रहोगे, कि तुम्हारा कुछ अपना सामान नहीं है, कि तुम्हारा कुछ अपना सामान भी है। और जरा सी हवा की तो बिखर से गए हो, कि जरा सी हवा की तो बिखर से गए हो, गजल में मेरी आगे तूफान भी है। और तुम्हारे इल्मी अदब का पता चल गया है, कि तुम्हारे इल्मी अदब का पता चल गया है, कि जब कहा तुम्हारी गजल का इन्वान भी है। कोई अपने ऊपर न ले, हालांकि ले भी तो फिर इतनी बॉडी का ही बनाई गई है। तो मैं शेर, मैं गजल अपने सामने रखता हूँ। तो मतलब कि मुश्किलों को मुंह चिढ़ाना आ गया, कि मुश्किलों को मुंह चिढ़ाना आ गया, हमको गम में मुस्कुराना आ गया, कि हमको गम में मुस्कुराना आ गया। और इश्क ने हमको सिखाई बेखुदी, कि इश्क ने हमको सिखाई बेखुदी, खो के सब कुछ खुद को पाना आ गया। और ये शेर आपकी निकल गई भाई, कि हमने उस्तादों से सीखा ये हुनर, कि हमने उस्तादों से सीखा ये हुनर, खुद लिखा फिर खुद मिटाना आ गया। देखिए, शेर के पीछे की बात समझिए कि किसी चीज को सीखना या लर्न करना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा मुश्किल होता है किसी चीज को अनलर्न करना। जो आप सीख चुके हैं उसे भुला देना ये ज्यादा मुश्किल होता है। तो हमने उस्तादों से सीखा ये हुनर, कि खुद लिखा फिर खुद मिटाना आ गया। और सीखते रहते हैं हर महफिल से हम, बात जैसे लोग हैं, तो सीखते रहते हैं हर महफिल से हमको अब मिसरा उठाना आ गया, कि हमको अब मिसरा उठाना आ गया। और फासले इतने थे अपने दरमियां, फासले इतने थे अपने दरमियां, कि बीच में अपने जमाना आ गया। और लोगों ने समझा कि वो शायर हुए, लोगों ने समझा कि वो शायर हुए, काफिया जब से मिलाना आ गया, काफिया जब से मिलाना आ गया। शुक्रिया भाई। लोगों ने समझा कि वो शायर हुए, काफिया जब से मिलाना आ गया। और कुछ संजीदा शेर, कि माई बापू बोझ से लगते हुए, कि माई बापू बोझ से लगते हुए, जब से बच्चों को कमाना आ गया। और है खबर सबको कि माँ अब आ गई, है खबर सबको कि माँ अब आ गई, छज्जे पर चिड़ियों को दाना आ गया। अब जो ये कविता है, देखिए शुद्ध हिंदी कविता की ओर ले जा रहा हूँ, शेर व शायरी का दौर बहुत है। मैं माजरत पहले से चाहता हूँ कि मैं जो एक रूमानियत का माहौल चल रहा है उसे कहीं ना कहीं तोड़ दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद जो भी शायर आएंगे वो फिर से वो माहौल बना लेंगे। तो ये बात है कि जब आप सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में उतरते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आपको डर नहीं लगता,
अब क्यों करते, डर नहीं लगता, लोग धमकी देते हैं, ये करते हैं। तो मैं मुख्तलिफ से जवाब देता हूँ कि देखो, जिन लोगों को सुन के लिखना शुरू किया या जिन लोगों को मैंने पढ़ा, जिनका जिनको रस मिला, उसके बाद हमें ये अधिकार नहीं कि हम डरें। जिस दिन हमने कलम उठाई थी उस दिन के बाद से आपने अधिकार खो दिया कि आप डरें। तो लोग पूछते हैं बाकायदा कि भाई आपने किसको पढ़ा, कौन है, तो मैं कहता हूँ मेरे जो पूर्वज थे, और मेरे क्या, हम सभी यहाँ जितने मौजूद हैं इस देश में मौजूद हमारी जितनी भी बड़ी शख्सियत है हमारे पूर्वज ही थे। तो उन्हीं के बारे में देखिए, इस बंद में आप जिनको आप पढ़ सकें, जिन जिनको आप ढूंढ सकें ढूंढिए। तो बंद कुछ ऐसा है कि क्रांति यज्ञ के होते नहीं वो उसकी पुण्य समीक्षा थे, कि क्रांति यज्ञ के होते नहीं वो उसकी पुण्य समीक्षा थे, और जिस विधि को जब पूज रहा है उसके प्रमुख पुरोधा थे, और तीव्र अग्नि का ताप यज्ञ में उनके तेज के बल से है, तीव्र अग्नि का ताप यज्ञ में उनके तेज के बल से है, और दिल के भाव धरातल पर वो जैसे ताजमहल से हैं, कि दिल के भाव धरातल पर वो जैसे ताजमहल से हैं, कि उनका ही नारा इनकलाब खूने जुनून को भरता है, मैं वंशज उस दिए का हूं जो तूफानों से लड़ता हूं। और देखिए मेरी ये अगला जो बंद है वो उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने स्वतंत्रता समर में अपनी आहुति दी। देखिए आप किस किस को पढ़ पाते हैं कि बचपन में बोई बंदूकें तलवाई रण के नाम हुई, बचपन में बोई बंदूकें तलवाई रण के नाम हुई, और आजाद पीठ पर टूट टूट कितनी बेटे नाकाम हुई, और किससे कहानियां नहीं उन्हें दर्शित क्रांति प्रत्यक्ष हुआ, और बचपन में धरने और बंद हुई क्रीड़ा का उपलक्ष्य हुआ, उनसे सीखा कि करने वाला बस कहता नहीं वो करता है, कि उनसे सीखा कि करने वाला बस कहता नहीं वो करता है, मैं वंशज उस दिए का हूं जो तूफानों से लड़ता है। और देखिए ये अगला बंद की चढ़ विषम क्रांति की लहरों पर मझधार से लड़ते जाते थे, चढ़ विषम क्रांति की लहरों पर मझधार से लड़ते जाते थे, फांसी के फंदे चूमते थे, मरते मरते मुस्काते थे, कि फांसी के फंदे चूमते थे, मरते मरते मुस्काते थे, और मौत की आंख में आंख डालकर देखते थे गुर्राते थे, कि मौत की आंख में आंख डालकर देखते थे गुर्राते थे, और चाबुक जब पीठ पे पड़ती थी वो नज्म नहीं एक गाते थे, कि चाबुक जब पीठ पे पड़ती थी वो नज्म नहीं एक गाते थे, और जिंदा छोड़ो दुश्मन उनकी बेजान लाश से डरता था, कि जिंदा छोड़ो दुश्मन उनकी बेजान लाश से डरता था, मैं वंशज उस दिए का हूं जो तूफानों से लड़ता था। शुक्रिया आप लोगों ने इतना साथ दिया। दो और बंद है, अगला बंद देखिए कि उनकी हिम्मत को देख देख सारा आलम मदमस्त हुआ, कि उनकी हिम्मत को देख देख सारा आलम मदमस्त हुआ, हिम्मत उनकी थी इतनी बड़ी कि सागर भी थक कर पस्त हुआ, और मुट्ठी भर जांबाजों का बल सागर संग सेना हार गई, और बिजप्राणों से मुट्ठी भर जांबाजों का बल सागर संग सेना हारी थी, और जान से बढ़कर उन वीरों को माता की इज्जत प्यारी थी, सूरज भी उनका तेज वरण करता है तब दिन में चढ़ता है, मैं वंशज उस दिए का हूं जो तूफानों से लड़ता है। और देखिए इसका अगला बंद जो है वो हम लोगों पे आज की पीढ़ी के ऊपर, कि कभी होने का सम्मान मिला तो और नया अवसर कैसा, कि कभी होने का सम्मान मिला तो और नया अवसर कैसा, जब कलम उठाई हाथों में तो तलवारों का डर कैसा, कि कभी होने का सम्मान मिला तो और नया अवसर कैसा, जब कलम उठाई हाथों में तो तलवारों का डर कैसा, आजाद हवा में सांस ली है ये उनका पुण्य प्रताप रहा, आजाद हवा में सांस ली है ये उनका पुण्य प्रताप रहा,
कैसे उनकी संतति होगा, कैसे उनकी संतति होगा। दर सच लिखने से कांप गया कि आजाद हवा में सांस ली हो ये उनका पुण्य प्रताप रहा, और कैसे उनकी संतति होगा। अगर सच लिखने से कांप रहा तो जगती के आडंबर सुन, तो जगती के आडंबर सुन। अब सिंह भी तुझसे भिड़ता है, मैं वंशज उस दिए का हूं जो तूफानों से लड़ता है। और 4 पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा कि जिनके लहू की बूंद लाखों में उबाला भर गई, जिनके लहू की बूंद लाखों में उबाला भर गई, और जिनके बल पे मुल्क की किस्मत यहां सवर गई, तो तारीफ गर लिखना तो सिर्फ उनकी ही लिखना कलमे सिंह, तारीफ गर लिखना तो सिर्फ उनकी ही लिखना कलमे सिंह, जिनकी चिताएं भी जली तो मुल्क रोशन कर गई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया।